Hello guys, you welcome back on my YouTube channel Pen and Paper. So कल हम लोगों ने कुछ लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया, राइट। और कल लास्ट में दो रिमार्क्स भी मैंने बताए थे जिनका अभी पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया था, सो आज वो चीज़ होगी, ठीक है ना। सो ओके, सो जो आपका फर्स्ट रिमार्क था दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। ये चीज़ मैंने अच्छे समझाई थी कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है और ये किस तरह से वर्क कर रहा है। साथ ही साथ सेकेंड लेमा पे थोड़ा वर्क करने को ये बोला था कि दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को आपको क्या करना है, 4q+1 या फिर 4q+1 के फॉर्म में लिख के देखना है कि क्या वो लिख पा रहे हो आप या नहीं लिख पा रहे हो, राइट। थर्ड लेमा एक्चुअली मैं पढ़ देती हूँ, थर्ड और फोर्थ दोनों पढ़ देती हूँ ताकि फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जिसमें मैंने खुद वर्क किया है कल, ठीक है ना। आपसे बोला था खुद भी वर्क किया है, राइट। तो थर्ड लेमा है दैट इफ n इज एनी ऑड इंटीजर, यू नो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो फिर n² - 1 क्या होगा, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यह है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको मिलता है तो आप उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो 6q+1 के फॉर्म में लिख लोगे या फिर 6q+5 के फॉर्म में लिख लोगे, जहाँ पर q क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। ये चार है, आप एक बार अच्छे से देख लो। और मैं भी आपको एक चार्ट दिखा दूँ जिसमें मैंने खुद कल वर्क किया था। तो ये रहा आपका चार्ट, ठीक है। आई होप थोड़ा सा मैसी लग रहा है बट ठीक है। अभी मैं आपको सब क्लियर करती हूँ कि क्या है ये। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर्स है, नंबर के बाद ये रिमार्क आपका जो आपने कल और अभी आज मिला के 4 रिमार्क्स पढ़ लिए, ठीक है ना, उनका वो रिमार्क है। और ये नंबर 1 2 3 4 यानी इन पर मैंने वर्क किया है अप टू 11 तक का रिमार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट जो आपका रिमार्क था क्या था कि आप इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में लिख सकते हो, ऑड इंटीजर को 2q+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो फर्स्ट रिमार्क में सबसे पहले में क्या मिलता है, ऑड इंटीजर मिलता है, ठीक है। ऑड इंटीजर और वो सारी चीज़ें पॉजिटिव के लिए थी, इसीलिए यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 0 या फिर नेगेटिव क्वांटिटी को कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। सो लेमा के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटीजर से अगर लें तो ऑड सबसे पहला 1 आता है, तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, 2q+1 के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसे 1 को 2q+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम q = 0 लेना होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यू तो हमारे यहाँ पे इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, ठीक है ना। 2 × q यानी q जहाँ पे 0 है तो 2 × 0 विच इज़ 0 +1 = क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी आपने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, 2q+1 के फॉर्म में लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे 2q सॉरी यहाँ पे 2 जो है वो आपका इवन है, राइट। तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, 2q के फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, 2 × 1 अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यानी आपका जो q है यहाँ पे वो 1 है, ठीक है ना, 1 है। और यहाँ पे जब 3 है, 3 क्या है, 3 एक ऑड इंटीजर है, तो फिर 2 × q+1 करेंगे तो फिर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आपका क्यूशेंट है और 1 ही आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, q को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ 4 की बात करें तो 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 है। क्यों रिमाइंडर 0 है, बिकॉज ये एक इवन है। और कल मैंने बताया था कि मैथ्स में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर आपका क्या हो जाता है, इवन आ जाता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर वो आपका नंबर क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, ठीक है। तो एंड सो ऑन अगर आप ऐसे ही वर्क करते जाओगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से देख भी सकते हो। सो अभी एक्चुअली इसमें ध्यान देने वाली बात ये है ना, इस थ्योरम में दो चीज़ बोली है। एक्चुअली ये चीज़ बोली गई है कि आपका जो आर है, ठीक है ना, क्या बोला गया कि आपको इवन या तो आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ा, मतलब 0 जोड़ा है। तो एक तरह से कह रहा है कि आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्यों ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकला? इसलिए निकला बिकॉज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि जो आपका रिमाइंडर होता है, ये चीज़ याद है, जब आपका रिमाइंडर होता है तो अब आपके डिवीजर से छोटा होता है स्ट्रिक्टली और 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। तो बस वहीं से क्वांटिटी निकल के आ रही है। यहाँ पर आपका डिवाइजर क्या है, अगर आप बुक में प्रूफ इसका देख रहे हो तो आपको वो 2 से डिवाइड करता हुआ दिखेगा। तो यानी आपका डिवाइजर क्या है, 2 है। तो ठीक है, अगर ये 2 है तो इसका मतलब जो b है वो आपका क्या है, 2 है। तो अगर हमने जो हमारा r होगा वो 2 से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो यानी वो 0 होगा या फिर वो क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा।
इसीलिए यहाँ पे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दो कि क्यों 1 और 0 की बात कर रहा है, क्यों ये आगे नहीं बात किया, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप 2 से कर रहे हैं, और ड्यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि अगर आपने जो डिविजर लिया है उससे छोटा ही आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड रिमार्क है। सेकेंड रिमार्क बोलता है कि आप हर पॉजिटिव और इंटीजर को, ध्यान सुनना, मैं दिखा नहीं रही हूँ बट ठीक है आप सुनो, जो आपका सेकेंड रिमार्क है बोलता है कि हर पॉजिटिव और इंटीजर को 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं कि आप 1 पहला ऑड इंटीजर जो आपका 1 है उसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो जिस चीज़ मैंने यही लिख दी है, यहाँ पर मैंने लिखा है 4×q+1 की फॉर्म में मैं इसे लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब ठीक है, q आपको इंटीजर है और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप इस इंटीजर को 0 के इक्वल ले लो तो आप इसको 1 के इक्वल लिख सकते हो, विच इज़ राइट। वाई? बिकॉज 4×0 क्या हो गया, 0 हो गया, +1, तो 0 + 1 इज 1, तो 4q+1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 सेकेंड ऑर्डर इंटीजर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो फिर 4q+3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मान लो 3 ले लिया, ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है 4q+1, सपोज अगर यहाँ पे 4q+1 की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 4q+1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर q को 4q के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 इस साइड जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है ना। क्यों यहाँ से आपका इंटीजर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2/4 इज अ पॉइंट क्वांटिटी, ये पॉइंट में आने वाली क्वांटिटी है, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए आप 3 को 4q+1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 4q+3 इज इक्वल्स टू, अगर 3 कर दिया तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4q इज इक्वल्स टू 0, तो q इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे आपने q इज इक्वल्स टू 0 लिया था, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 4×0+3 करना है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 4q+3 के फॉर्म में आ गया। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 5 ऑड इंटीजर है, 5, 6, 5, 7, 9 तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने कल बोला था कि 5 से आप स्टार्ट करना, आगे की मैं थोड़ा क्लियर कर लूँगी यार, है ना। 5 में कुछ नहीं, 4×1+1, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 4q+1 के फॉर्म में आ रहा है। सिमिलरली 4q+3, फिर इसके बाद अल्टरनेटिव 1, 3 ऐसे ऐसे फॉर्म में चलता जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड रिमार्क भी हो गया। थर्ड रिमार्क में क्या है, थर्ड रिमार्क बोला कि अगर आपका n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, n कोई आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर यानी n² - 1 आपका 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो चेक करो कैसा हो रहा है क्या। तो पहला ऑड इंटीजर क्या है, 1 है, तो 1² - 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 डिविजिबल बाई 8, 0 डिवाइड होता है 8 से, 0 8 से क्या, किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, यानी 0 के नीचे अगर आप कोई नॉन जीरो नंबर लगाओगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई दैट नंबर, राइट, यानी कि 0 आपका उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 0/8 इज इक्वल्स टू 0, सो यस 0 इज डिविजिबल बाई 8, याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। सेकेंड जो आपका आ रहा है वो है 3, तो 3² - 1 विच इज 9 - 1 विच इज इक्वल्स टू 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1, सो यस आपका रिमाइंडर फिर से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका ऑड इंटीजर है इसका भी स्क्वायर करने के बाद -1 करने से वो चीज़ डिविजिबल हो रही है 3 से। सेकेंड आता है 5² - 1, यानी कि 25 - 1 इज इक्वल्स 24/8 इज इक्वल्स टू 3, तो ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 8 से। फिर उसके बाद है 7² 49 - 1 इज इक्वल्स टू 48/8 विच इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 9 पे चेक कर लेना, 10 तो होगा नहीं, 10 तो ऑड नहीं है। उसके बाद 11 पे चेक कर लेना, क्योंकि मैंने 11 तक का ही किया है, आप चाहो तो अपनी तरफ से और भी चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपका फोर्थ रिमार्क जो है, फोर्थ रिमार्क क्या कहता है, फोर्थ रिमार्क में, ठीक है मैं दिखा देती हूँ, एक्चुअली नहीं मुझे याद है फोर्थ रिमार्क क्या है। फोर्थ रिमार्क है दैट इफ n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर n कोई आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आप उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देख लो क्या है ये रिमार्क में, ठीक है ना, मैं दिखा दे रही हूँ क्या है। that every positive odd integer is of the form 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है ना, सही था, राइट। अब 1 को सबसे पहला ऑड इंटीजर यही है ना, तो मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, 6q+1
1 या फिर 6 क्यू+3 या फिर 6 क्यू+5 के फॉर्म में लिखना है। वैसे आपको थोड़ा हिंट तो लग ही गया है, जब ये 4 क्यू+1 के फॉर्म में इस तरह लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली ये भी 6 क्यू+1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर क्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 6 × Q+1 = 1। तो यहाँ पे आपका क्यू क्या है, 0 है, जो कि इंटीजर है। ओके, तो ये हो गया आपका 1। उसके बाद आता है 6Q+3। अब ये 3 आता है, जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 6Q+3 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो Q होगा वो अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप 5 को किस फॉर्म में लिखोगे, 6Q+5 के फॉर्म में लिखोगे, यानी 6 × 0+5। सही चल रहा है, ये तो हो जाएगा 0 + 5 = 5। ठीक है, फिर ऐसे ही 7 वाला तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, 6 × 1 + 1 = 7। एंड उसके बाद है 9 विच इज 6 × 1 + 3 = 9 एंड सिमिलरली फॉर 11। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपकी पूरी रिमार्क, पूरी लेमा इस तरह वर्क करती है। ठीक है ना, बाय द वे खुद से भी करके देखना और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद मैंने थ्योरम के लिए भी बोला था कि मैं कल थ्योरम भी कुछ बताऊंगी, तो वो चीज़ आज बताने का टाइम आ गया है, राइट। सबसे पहले हम थ्योरम की बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है आपकी, लेट मी एडजस्ट इट। सबसे पहली थ्योरम है आपकी, दैट शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज थ्री विच n+2, n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। जहाँ पर n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जब आप इन तीनों में से n आपका कोई नंबर है, ठीक है, सपोज n आपने कोई नंबर या कोई इंटीजर ले लिया, अब क्या करना है, उसमें n, n+2, n+4 ऐसे करके देखो तो कोई एक होगा जो 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है ना, समझ में तो यही होगा, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे वर्क कर रहा है। एक्चुअली क्या करो ना, सबसे पहले एक n उठाओ, n में n को 3 से डिवाइड करो। n को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, लेट q बी द क्यूशेंट। q क्यूशेंट है, r क्या है, रिमाइंडर है, r रिमाइंडर है। उसके बाद n = हो जाएगा 3q+1, 3q+r। कहाँ से आ गया, ये आ गया आपका यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आपने ये दिया तो आपको पता है उसकी कंडीशन भी कि ये चीज़ आपके डिवाइजर से छोटी होती है, तो फिर पॉसिबिलिटी रिमाइंडर के लिए क्या होगा, 0, 1 and 2, यानी कि n = 3q हो गया, फिर उसके बाद 3q+1 हो गया, उसके बाद 3q+2 हो गया। ये 3 केसेस बने। ठीक है, तो 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 कब, जब n = 3q है, तो चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑफकोर्स है, वाई, बिकॉज जो आपका 3q है वो जब आप इसे इस तरह फॉर्म में लिखोगे ना तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और मैंने बताया था अगर आपका डिवीजन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर जिसको आपने डिवाइड किया है वो कहलाता है कि ये चीज़ इससे डिविजिबल है, यानी आपका जो n था वो 3 से डिविजिबल है, राइट है। ओके, केस नंबर 1 के लिए तो ओके है। फिर केस नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, आप क्या करो ना, इस n में n+2 निकालो। n+2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, n+2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। देखो 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 कैसे आ रहा है, 3q+1। फिर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे n+2 जब निकाले तो 3q, और यहाँ पे 1 में जब 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया और 2q+1 हो गया। फिर हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, 3p के फॉर्म में लिख दिया। ये कुछ नहीं है एक्चुअली, मैंने थोड़ा हिंट देने की कोशिश, मैंने एग्जाम्पल टाइप देने की कोशिश की थी, बट ठीक है। यहाँ पर 3p, p इज एनी इंटीजर। इंटीजर क्यों बोला, कैसे श्योर होने की इंटीजर ही होगा, क्योंकि आपका q क्या था, q इंटीजर है, +1, 1 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है ना, दैट्स वाई p क्या है आपका, इंटीजर। ओके, सो n+2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3p के फॉर्म में लिख दिया। फिर से आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है, +0 आ रहा है। ओके, इसीलिए एजेस भी क्या हो रही है, इससे डिविजिबल हो रही है। उसके बाद आ जाता है थर्ड केस है 3q+2। तो यहाँ पे n+4 करेंगे तो फिर आप सिमिलरली से चेक करोगे 3l, यहाँ पे l मैंने किसको माना है, 2q+1 को मान लिया है, तो ये चीज़ डिविजिबल हो जा रही है 3 से। ठीक है ना, तो ये आपके थ्योरम का प्रूफ था। ये पहली थ्योरम थी जिसका प्रूफ मैंने दिया। नेक्स्ट थ्योरम आपके आती है ये,
क्या कहती है थ्योरम, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरम है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसका स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। करेक्ट है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर उठाया, उसका स्क्वायर किया, तो वो चीज़ या तो आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे प्रूफ माने, कैसे माने कि ये सही है, कुछ नहीं, प्रूफ करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप a मान लो, कोई a मान लिया, a विद एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जो हमें थ्योरम में कंडीशन दी है वो कंडीशन लेके थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है कि आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, अभी तो स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले देखो a क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ऑन डिवाइडिंग a/3, a को 3 से डिवाइड करने पर क्या कर सकते हैं, अब इस पर सीधे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a = 3q + r की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद ये कंडीशन, ठीक है। फिर a का क्या करो, अब a का स्क्वायर कर दो, a का आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट a का स्क्वायर करते हो फिर a का स्क्वायर मीन्स जस्ट ए स्क्वायर, राइट। आपको उसको एक फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं, आप a जो अब आया, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आया, आप उसका भी तो स्क्वायर करने को पा जाओगे आप इस प्रूफ में, तो वो चीज़ आपको प्रूफ करने में मदद करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, a स्क्वायर किया तो फिर आ जाएगा 3q + r का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इस स्क्वायर को खोल देंगे, तो अब 3 केस बनता है। कौन कौन सा केस, 3 केस क्यों बना, क्योंकि आपकी जो ये कंडीशन थी ना, ये r वाली, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी आ रही है r की। r क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है ना। तो ये 3 केसेस आ रहे हैं। तो पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब r = 0 है। तो फ्रॉम 1, जब a स्क्वायर = अप टू 9q² + 0 + 0, 0 क्यों, बिकॉज r यहाँ पे था, तो 0 × समथिंग इज 0, एंड यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से 3 कॉमन कर लिया और यहाँ पे 3q² हो गया। अब 3q² को अगर मैं m कह दूँ, ठीक है ना, m कह दूँ, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। m क्यों कहा, m तो कोई इंटीजर है, तो क्या ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है। कैसे, 3q², q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इज इंटीजर, और 3 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर = 2 इंटीजर, ठीक है ना। इज इंटीजर into integer is equals to integer, it's not like 2 integer, it's not like 2 integer है। so okay, तो ये हो जाएगा 3m एंड, तो ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, 3m के फॉर्म में लिख दिया। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पर r = 1 कंसीडर करना है। तो फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 क्या है, फ्रॉम 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। a = क्या हो जाएगा, 9q² + 1 + 6q, और जब ये हो जाएगा तो फिर एक्चुअली इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या मिल जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, q² + 2q + 1, तो इसे आप लिख दोगे 3m+1। तो अब ये वाला a² देखो, जब आपने r = 1 लिया तब भी ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो यानी आपके फर्स्ट केस में 3m के फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, सेकंड केस में हम इसे किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 3m+1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और थर्ड केस में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भी 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि कंडीशंस तो दो, मतलब आपको फॉर्म तो 2 ही दिए गए हैं, कौन कौन सा, 3m और 3m+1, और आपके पास कंडीशन कितनी है, 3। तो यानी इन 3 कंडीशन में आपको वो 2 कंडीशन ढूंढनी कि कौन कौन से फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो पहले वाले में हम 3m के फॉर्म में लिख लिए, दूसरे वाले में 3m+1 के फॉर्म में, तीसरे वाले में देखो r = जब हमने m लिया तो फ्रॉम m a का जब स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे 4 है, तो 4 को यहाँ पे हमने 3 + 1 लिया ना। आप इसको समझ जाना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। जब इसे करोगे तो फिर a = ये चीज़ आ जाएगी, और m = 3q² प्लस, मतलब ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने लिखा है कि m मैंने क्या माना है। अब यहाँ पे a² किसके इक्वल आ गया, 3m+1 के इक्वल आ गया, यानी कि आपके केस थर्ड में भी आपका a² किस फॉर्म में आ रहा है, 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है। यानी आपके तीनों कंडीशंस में आपके दिए हुए फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपकी जो 2 लेमा थी मैंने उनका प्रूफ दिया, बिकॉज मुझे लगा कि ये जो 2 लेमा है वो इम्पोर्टेंट है इन सम सेंस, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में HCF, LCM, रैशनल, इरेशनल पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और
बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि छोटे वीडियोस बनते हैं, बट बिलीव मी कम पढ़िए, स्ट्रॉन्ग पढ़िए, यही मेरा भी मोटो है, सॉरी मोटो है, और यही आपका ही मोटो होना चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, सो थैंक यू एंड सी या।